नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की। ये 11 जुलाई से शुरू हो रही है, सावन का महीना है। हाँ, ये वो समय है जब लाखों श्रद्धालु मतलब शिव भक्त गंगा जल लेकर पदयात्रा करते हैं। और इस बार ना योगी सरकार ने कई कह सकते हैं काफी सख्त नए नियम लगाए हैं। हमारे पास कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स और सरकारी जानकारी है, तो आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, मकसद यही है कि ये नियम समझें क्यों हैं और इनका यात्रा पर क्या असर होगा। क्योंकि देखिए, ये यात्रा बहुत बड़े स्केल पर होती है, तो व्यवस्था वो हमेशा एक चैलेंज रहती है। हाँ, वो तो है। चलिए, सबसे पहले वो नियम लेते हैं जिसकी चर्चा शायद सबसे ज्यादा है। खुले में मांस और शराब की बिक्री पर रोक यात्रा के रास्ते पर। हाँ, ये नियम आया है। ऑफिशियली तो कहा जा रहा है कि धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए है। अच्छा। लेकिन हाँ, ये देखना पड़ेगा कि जमीन पर इसे कैसे लागू करते हैं, खासकर उन जगहों पर जहाँ ये दुकानें मतलब हमेशा से चलती आई हैं। सही बात है। इसके साथ ही वो शोर और व्यवहार पर भी कुछ कंट्रोल है ना, जैसे डीजे की आवाज कम रखनी है। हाँ बिल्कुल, डीजे की आवाज की एक लिमिट तय की है और ये भी कि सिर्फ धार्मिक भजन ही बजेंगे। कोई भड़काऊ नारेबाजी या हथियार दिखाना, इन सब पर सख्त मनाही है। ये जरूरी भी रखता है कई बार। हाँ, जरूरी है। अक्सर हमने देखा है कि बहुत तेज संगीत या कभी-कभी माहौल थोड़ा तनाव वाला बन जाता है, तो प्रशासन साफ तौर पर शांति बनाए रखना चाहता है। हाँ, टकराव टालना। बिल्कुल। लेकिन ये भड़काऊ या उत्तेजक क्या है, इसकी परिभाषा कई बार थोड़ी मतलब सब्जेक्टिव हो जाती है। वो भी है। अच्छा, और कावड़ के साइज पर भी तो कुछ लिमिट लगाई है, 10 फीट ऊंचाई, 12 फीट चौड़ाई, ऐसा कुछ। हाँ, ये इस बार नया है। पहले इतनी साफ लिमिट नहीं थी। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे ज्यादातर प्रैक्टिकल वजहें लगती हैं। जैसे बहुत बड़ी भारी कावड़ हो तो ट्रैफिक में दिक्कत होती है, फिर वो बिजली के तारों से टकराने का खतरा रहता है। हाँ, सुरक्षा का मामला है। हाँ, सुरक्षा और ट्रैफिक दोनों को आसान बनाने की कोशिश है, पर यह भी है कि कुछ श्रद्धालु शायद इसे अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति में एक तरह की रुकावट समझें। हो सकता है। अच्छा, खाने पीने की चीजों की क्वालिटी पर भी खास ध्यान है इस बार। कहा है कि जांच सिर्फ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट करेगा, कोई और नहीं। हाँ, और ढाबों दुकानों को मालिक का नाम, पहचान वगैरह भी बतानी होगी। ये क्यों? मतलब सिर्फ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ही क्यों? ये दिलचस्प है। शायद इसलिए कि कई बार कुछ स्वघोषित ग्रुप जांच के नाम पर मतलब झगड़ा या वसूली जैसी चीजें करने लगते हैं, तो ये उसे रोकने की कोशिश हो सकती है। अच्छा, समझी। और पहचान बताने वाला नियम वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए है, ताकि कोई गड़बड़ हो तो पता चले कि कौन जिम्मेदार है। ठीक है। सुरक्षा व्यवस्था भी तो काफी टाइट लग रही है। ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी, सड़कों की मरम्मत, बैरिकेडिंग। हाँ, सुरक्षा पर बहुत जोर है। इसमें सोशल मीडिया पर नजर रखना भी शामिल है, ताकि कोई अफवाह न फैले, कोई भड़काऊ पोस्ट ना हो। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी। हाँ, और अधिकारियों को साफ निर्देश है कि भी कोई गड़बड़ करे तो सख्ती से निपटना है, और यात्रा सिर्फ तय रूट पर ही चलेगी, इधर उधर नहीं। तो मतलब सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड माहौल में रखने का प्लान है। एक तरह से हाँ, बहुत नियंत्रित। श्रद्धालुओं के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं उनका भी जिक्र है। पीने का पानी, टॉयलेट, मेडिकल कैंप। हाँ, और दुकानों पर रेटलेस लगाना भी जरूरी किया है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हर भी चीजें हैं, जैसे रास्तों को प्लास्टिक फ्री रखना, मच्छरों के लिए फॉगिंग करवाना, साफ सफाई रखना, ये सब मिलकर कोशिश है कि यात्रा थोड़ी सुगम रहे, हेल्थी रहे। तो कुल मिलाकर देखें, इस बार की कावड़ यात्रा के लिए नियमों का एक पूरा कह सकते हैं ढांचा तैयार किया गया हाँ, है। मतलब खान पान पर कंट्रोल, शोर शराबे और व्यवहार पर नियम, सुरक्षा के लिए साइज लिमिट और निगरानी, और सुविधाएं भी। सही। इन सब का मिलाजुला मकसद यही लगता है कि यात्रा सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे, धार्मिक माहौल बना रहे, और कोई भी मतलब अप्रिय घटना या झगड़ा फसाद ना हो। बिल्कुल, ये एक मल्टी लेवल कंट्रोल सिस्टम जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। अब असली सवाल तो यही है कि कागज पर ये जो इतने सख्त नियम बने हैं और निगरानी की इतनी बड़ी योजना है, ये जमीन पर कितनी असरदार होगी। और इससे भी बड़ा सवाल शायद ये है कि इन बदलावों का, इन नियमों का जो स्थानीय लोग हैं उन पर और खुद जो लाखों श्रद्धालु आते हैं उनके अनुभव पर असल में क्या और कैसा असर पड़ेगा। क्या यात्रा का जो एक अपना सहज तरीका था वो बदलेगा, ये देखना होगा।